मातृसाधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये पाठ कैसे पढ़ना है उसके ऊपर है। मैं आपको 14 बिंदु बताऊंगी। पाठ से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स पे ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी कोई पाठ करते हैं, कथा पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनकी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये वीडियो उसी पे है। मैं आपको 14 पॉइंट बताने वाली हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वो जो पुस्तक है ना, वो हमें कभी भी हाथ में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। आपने कितने बार लोगों को देखा होगा कि हाथ में लेके ऐसे झुक के एकदम मस्त पढ़ते रहते हैं। वैसे नहीं करना है। आपको जो बुक है वो बुक होल्डर में रखना चाहिए, या फिर जो बाजोट होता है, थोड़ा ऊंचा बाजोट ले लीजिए, उस पर रखिए। जनरली लोग हाथ में लेके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि या तो उनके पास वो बुक होल्डर या फिर बाजोट नहीं होता है, या फिर उनको अपना गला ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना होता है, झुकाना नहीं चाहते वो लोग, इसलिए थोड़ा ऐसे ऊपर करके भी पढ़ते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है। आपको बुक होल्डर रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टिल वो नीचे जा रहा है तो बाजोट रखिए, उसके ऊपर फिर बुक होल्डर रखिए, फिर आप पढ़ सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बोला जाता है अगर हम हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो हमें पाठ का सिर्फ आधा ही फल प्राप्त होता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि पहली बात, हमारा जो हाथ होता है ना, हमेशा शुद्ध नहीं होता है। लाइक हम लेफ्ट हैंड को थोड़ा अनहाइजीनिक मानते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम कोई पाठ करते हैं तो हमें अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करके पढ़ना चाहिए। लाइक किसी भी अंग को कोई काम नहीं देना चाहिए, तभी एक स्टिलनेस आ पाएगा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हमें हाथ में लेके बुक नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि पाठ जब हम कर रहे हैं ना, तो हमें सर नहीं हिलाना है। कितने लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है पाठ, तो हाथ ऐसे ताली बजाते बजाते मुंडी झुला झुला के पाठ करने लग जाते हैं। लेकिन पाठ करने का वो तरीका नहीं है। आपको सर नहीं हिलाना है। इनफैक्ट आपको बॉडी भी थोड़ा स्टिल ही रखना है। बॉडी में भी ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, ठीक है। फिर थर्ड जो है वो ये है कि जब आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ को पाठ के जैसे ही रखिए। कितने लोग क्या करते हैं, उसको गाना जैसे ले लेते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। वो नहीं करना है। राग उसमें नहीं लाना है, ठीक है। राग जो होता है वो संगीत के लिए होता है, गानों के लिए होता है, पाठ के लिए नहीं। पाठ का खुद का एक विधि है, उस हिसाब से पढ़ना है। गाना गा गा कर पाठ नहीं करना है, ये नियम नहीं है। फिर चौथा जो है वो है पदों का विभाग। यानी कि कितने बार जब हम पाठ करते हैं तो देखिएगा पैराग्राफ रहता है, ये फिर यहाँ पर खत्म हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ। तो कितने लोग जब पाठ करते हैं ना तो ये जर 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 करके पढ़ने लग जाते हैं। देवी क्या बोल रही है ऐसा लगता है राक्षस वो बोल रहा है, राक्षस क्या बोल रहा है ऐसा लगता है देवी वो बोल रही है, ठीक है। तो आपको जगह जगह पे पॉज देना है, विराम देना है। आपको लय समझना है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है। यानी कि बेसिकली स्टोरी टेलिंग जो होता है उस टाइप का आपको बनना है। एक अच्छा ऑडिटर बनना है आपको, और ऑडिटरी स्किल थोड़ा आपका अच्छा आना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि कितने बार होता है पाठ हम अकेले ही कर लेते हैं। तब आप सोचोगे तब इस नियम का क्या मतलब हुआ। देखिए बात ये, मंत्र जो होता है वो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन पाठ कभी भी हम अपने लिए नहीं करते। जी हाँ, अगर हम पाठ अकेले भी कर रहे हैं ना तो सिर्फ हम अपने लिए पाठ नहीं कर रहे हैं। ग्राम देवता के लिए पाठ करते हैं, चारों दिशाओं के लिए पाठ करते हैं, ये सभी हमारे पाठ सुनते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पाठ अकेले कर रहा हूँ। आप पाठ अकेले तो कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सिर्फ आप नहीं हैं, कान बहुत सारे हैं, ठीक है। पांचवा जो है वो ये है कि जो पाठ है वो मानसिक नहीं होना चाहिए, वो वाचिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मंत्र जब जो होता है और पाठ जो होता है दोनों भिन्न होता है। मंत्र हम मानसिक बोल सकते हैं, मंत्र इनफैक्ट मोस्टली मानसिक ही बोलना चाहिए, लेकिन पाठ जो होता है वो मानसिक नहीं होता है, उसमें बोलना चाहिए, वाचिक होता है वो। छठा जो है वो ये है कि कभी भी अपने हाथ से, अपने हैंडराइटिंग से जो लिखा हुआ कोई पुस्तक है, पाठ है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। मान लीजिए दुर्गा सप्तशती ही आपने अपने हाथ से एक पेपर में लिख लिया है, अब आप वहाँ से पाठ कर रहे हैं, वैसे आपको नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि कितने बार हम गलत लिख सकते हैं। कोई गलत मंत्र लिख दिया हमने, कहीं पर बिंदी छूट गया, कहीं पर कुछ छूट गया, तो वो चीज़ ओमिट करने के लिए बोला जाता है कि कभी खुद के हाथ से लिखा हुआ जो
पुस्तक है वहाँ से पाठ नहीं करना है। ठीक, 7वां जो है वो ये है कि अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। 8वां जो है अर्थ की जानकारी होनी चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं वो जो पाठ में कहीं कहीं पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते होंगे, उन सब की जानकारी वो जो पाठ जो बोल रहा है उसको उन सब की जानकारी होनी चाहिए। 9वां जो है वो ये है कि अधूरा मंत्र कंठस्थ नहीं करना है। ठीक है, कितने बार होता है कि अगर हम जो पाठ कर रहे हैं अगर उसमें कम श्लोक हैं, अगर कम पेजेस के हैं तो हम कंठस्थ करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमसे बुक से ही बोलना है, लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि हम कुछ डिनोट करने के लिए हम उसको शॉर्ट में बोल देते हैं कि पाठ कर रहे मान लीजिए आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र आ गया। ठीक है, वो सिद्ध कुंजिका मंत्र तो बहुत बड़ा है ना, ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओंग ग्लौंग हों क्लीं जूं सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल, हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा। ठीक है, तो ये मंत्र हमेशा सबको याद नहीं रहता है, तो अगर मान लीजिए आपने कंठस्थ वो वाला पार्ट याद किया हुआ है जहाँ पर ये आता है और आप बोल दिए बस 4 अक्षर बोल दिए ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं, ये जो सिद्धि कुंजिका मंत्र है ये यहाँ पर ऐसे उपयोग करना है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आप कंठस्थ करके कुछ बोल रहे हैं तो आपको वो चीज़ पूरा बोलना है, अधूरा नहीं बोलना है। आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाई। 10 जो है वो ये है कि जब आप पाठ कर रहे हैं तो एक लय में बोलिए। ठीक है, मतलब आपने जो एक स्पीड पकड़ा हुआ है, आपने जो गति पकड़ी हुई है उस गति में मतलब आप आगे बढ़िए। सेम चीज़ मंत्र जप में भी होता है, एक स्पीड एक गति के साथ ही आपको बोलना चाहिए। 11वां जो है वो ये है कि आपको धीर धारण करना है। ठीक है, उच्चारण में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसा नहीं कि पटर 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 करके बोल दिए बस खत्म कर दिया हो गया। एक धीर धारण करना है उसमें जब आप कोई भी पाठ करते हैं। तो जब तक अध्याय पूरा नहीं होता है तब तक आपको बीच में से नहीं उठना है। अगर आपको किसी कारणवश उठना पड़ रहा है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से अध्याय शुरू करना है और जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक बैठना है। 13वां जो पॉइंट है वो ये है कि पाठ को बहुत जोर जोर से चिल्ला के नहीं पढ़ना है, मध्यम गति से पढ़िए, मध्यम वॉइस में पढ़िए। और जो 14th पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अध्याय जब खत्म हो रहा है तो वहाँ पर हमें 4 वर्ड का यूज़ नहीं करना है, इति, वध, अध्याय और समाप्त, ये 4 वर्ड का हमें लास्ट में यूज़ नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये जो वध समाप्त ये सब एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, वेयरएज ये जो नॉलेज जो हम पार्ट से गैदर करते हैं उसका कोई एंड नहीं होता है, तो इसीलिए हमें नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है। और ये जो अध्याय वर्ड जो हमें बोला गया कि वो भी यूज़ नहीं करना है, उसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ अध्याय नहीं है, हमको समझाने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए उसको एक नाम दे दिया गया कि अध्याय है, लेकिन ये सब डिवाइन विजडम है, डिवाइन नॉलेज है, तो उसको एक संकुचित टर्म अध्याय से सीमित नहीं करना है। तो ये सब मैंने आपको 14 पॉइंट्स बताए, ये बहुत खास पॉइंट है। आशा करती हूँ आप इस पॉइंट्स पे ज़रूर अमल करेंगे। इस पॉइंट्स को लेके ही आप आगे का कोई भी पाठ पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।